ओम शांति। आज 23 सितंबर 2020। आज बाबा ने स्वयं को जो टाइटल दिया वो है दुख हरता और सुख करता का। और हमें जो टाइटल दिया मुरली के बीच में कि हम क्या हैं, पदमपति आत्मा हैं, मल्टी मिलेनियर हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्च्यून, नॉलेज एंड एवरीथिंग। आज की मुरली में बाबा जो संगम युग की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है संगम युग का, ये सब दुखों से छूटकर सुख धाम में जाने का टाइम है। बाबा ने सदा इस युग को संगम कहा कि ना ये कलयुग है और ना ही ये सतयुग है, लेकिन इसमें दोनों के गुण हैं, दोनों ही विशेषताएं मौजूद है आत्मा के अंदर। तो ये अभी दुखों से लिबरेट होने का युग है, अभी हुए नहीं हैं। अच्छा, तो बाबा हमें दुखों से लिबरेट कैसे करते हैं? जैसे आत्मा की 7 क्वालिटी है। सबसे पहला ज्ञान। ज्ञान है, ज्ञान अर्थात आत्मा, बाबा, बाबा के साथ सर्व संबंध और ड्रामा की समझ। अगर ये ज्ञान है हर परिस्थिति के लिए, इन 4 मूल बातों का आधार लेते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती। पवित्रता से शांति अपने आप आती। शांति से आत्मा के अंदर प्यार करने की पावर रहती है। प्यार कर पाती है तो संसार बिल्कुल सुखनुमा, सुख आ जाता है। तो सुख तो ऐसे प्राप्त हुआ, तो दुख कैसे प्राप्त होगा? जब अज्ञानता हो जाती है, यानी देह अभिमान आ जाता है कि मैं बॉडी हूँ। यहाँ के रिलेशनशिप्स, देह के संबंध जो होते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना देह के संबंध को भूलना है, तो माता पिता, भाई बहन, टीचर, ये सब तो देह के संबंध काउंट होंगे ना। आत्मा के रूप में तो एक ही संबंध है, पिता और भाई। बाबा के साथ पिता का और पूरे विश्व के साथ भाई का। अन्यथा देह के संबंध अनेक हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि देह का संबंध याद रहता है, देह याद रहता है, देह का जेंडर याद रहता है, देह की क्वालिटीज़ हमें अपनी क्वालिटीज़ लगने लगती है, कॉम्प्लेक्शन, हेयर का लेंथ, हेयर कलर एट्सेट्रा। तो इग्नोरेंस आ गया, अज्ञानता आ गया। तो अज्ञानता से अपवित्रता, जैसे वहाँ ज्ञान से पवित्रता थी, अज्ञानता अपवित्रता लाई तो अशांति भी ले आई, है ना। अपवित्रता देह अभिमान की वजह से आया तो अशांति नहीं हो गई कि चाहिए चाहिए। विचार बहुत चलते हैं, खुद को देह समझा तो हर काम मुझे करना है। ड्रामा की स्मृति फिर रहती ही नहीं कि ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। ईर्ष्या का जन्म होता है, क्यों? क्योंकि ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, ये भूल जाता है। भय आता है क्योंकि शरीर हैं तो मृत्यु का भय रहता है। तो ये अपवित्रता अशांति को जन्म दे देती है। अशांति ऑटोमेटिकली आत्मा को प्यार से दूर कर देती है। छोटी छोटी बातों में इरिटेशन आ जाती है, फिर वो इरिटेशन एंगर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यार करने की क्षमता नहीं, और जहाँ प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, तो दुख अपने आप होता है। ये सीक्वेंस है दुख प्राप्त करने का। और इसी का ऑपोजिट सीक्वेंस जो बाबा संगम युग पे कराते हैं वो दुख से लिबरेट होने का है। इसीलिए बाबा ने कहा संगम युग दुख से छूटने का युग है। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो और दैवी गुण धारण करो। ले दे के बस यही ज्ञान है। मुझे याद करो, है ना। और मुझे याद करो कि पहले हमेशा क्या आया है, खुद को आत्मा समझ मुझे याद करो। सृष्टि चक्र को जानो कि क्या क्या तुम्हारा पार्ट रहा, और दैवी गुणों की धारणा। मुरली मुरली ही है दिव्य गुणों की धारणा। बच्चे ऐसे नहीं, बच्चे ऐसे करो, ठीक है बाबा। बच्चे इस परिस्थिति में 2 हाथ से ताली बजेगी, तुम चुप हो जाओ, है ना। बच्चे धीरे धीरे पवित्रता आएगी, धैर्यता रखो, संयम रखो, पुरुषार्थ करो, है ना। बच्चे भक्ति मार्ग में ऐसा होता है, लेकिन तुम अब इस चीज़ को ऐसे समझो, तुम देवता बनने वाले हो। बच्चे हर्षित मुख में रहो, तुम्हारा चेहरा चलन सेवा करेगा। ये दिव्य गुणों की धारणा है जो बाबा कराते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल ऐसे दिया कि जैसे चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है, यही है दिव्यता। तो हम भी तमो प्रधान बने हैं और अब फिर से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगेगा ना। वो तो जड़ है फिर भी, है ना। चांद तो फिर भी जड़ है, अब ये चैतन्य है। डिफरेंस क्या आया कि उसके पास अपनी कोई एक्स्ट्रा इंटेलेक्ट लगाने के लिए नहीं है।
यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा बुद्धि भी है और ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरीज भी हैं। बाबा ने सेवा के लिए बड़ा साफ शब्द में कहा, तुम्हें ये चिंता रहनी चाहिए। चिंता को अगर नेगेटिव समझ रहे हैं तो चिंतन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इस बात का चिंतन रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का युग है ना। भावना, चिंतन रहे मतलब भावना, ज्ञान का चिंतन बाबा कहते हैं ना, ज्ञान की चिंतन में रहो, है ना, उस चीज़ की चर्निंग में रहो। बाकी तो सबको अपना ड्रामा के अकॉर्डिंग पार्ट प्ले करना है, लेकिन हमें जो पार्ट प्ले करना है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो बाबा हमको बता रहे हैं मुरली के माध्यम से, मुरली हमारा स्क्रिप्ट है और उसमें बाबा कहते हैं चिंतन में रहो। बाकी कराने वाला, बाबा कहते हैं ना, करन करावन हार की स्मृति ना भूले। कराने वाला बाबा है, वो करा ही लेगा, उसकी सेवा है ना। सेवा मेरी या आपकी नहीं होती, सेवा सेवा है, करना बाबा ने है। हमें केवल अच्छी भावना और चिंतन रखना है बस। बाबा कहते हैं कि वो तो जैसे लड़ाई करके राजाई को प्राप्त करते हैं, मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है ये किसी को एक्चुअली पता ही नहीं। तुमको भी तो अब बाप से पता पड़ा है ना, तो औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएं। बाबा केवल जीवन मुक्ति कभी नहीं कहता, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं में भी हर किसी को जीवन मुक्ति सीधे प्राप्त नहीं होगी। केवल जो सत्युग में पहला जन्म लेकर के आएंगे उन्हें डायरेक्ट जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। जो सेकंड जन्म में भी आ रहे हैं वो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो मुक्ति में है ना। इसीलिए बाबा ने सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा। और ब्राह्मण जो नहीं भी बनेगा, जो शूद्र में ही डायरेक्ट सतोप्रधानता सजा के माध्यम से पाएगा, तो उसको तो मुक्ति ही प्राप्त है। तो केवल ये कुछ आत्माओं के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये यज्ञ है बाबा ने, इसीलिए इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा। समस्त विश्व के लिए है, पूरे विश्व का यज्ञ है ये, है ना। ये केवल कुछ, हाँ, ब्राह्मणों से संभाल की जाती है यज्ञ की, लेकिन उस यज्ञ का फायदा हर किसी को होता है। आज बाबा ने भक्ति के लिए बहुत क्लियर कहा कि जैसे मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तब वो मिलकर क्या करते हैं, खुदा ताला, अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। क्यों? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए करते हैं ना, सीधी बात है। अल्लाह के घर को बहिश्त तो नहीं कहा जाएगा। ये बाबा हमें भी युक्ति बता रहे हैं, करेक्शन तो बता ही रहे हैं, साथ में युक्ति भी बता रहे हैं कि दूसरे रिलीजन के साथ कैसे डील करो, है ना। बाबा कहते हैं वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहता। ये जानते तो होंगे कि अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु आत्मा जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन सकता, है ना। सिर्फ अल्लाह को याद करने से पवित्र नहीं बन सकता, अंडरलाइन। बाबा ने भी हमेशा ये नहीं कहा कि मुझे याद करो, सदा कहा पहले अपने को आत्मा समझो, है ना। बाबा को हम बेशक अब अल्लाह ही बुलाने लग जाएं, लेकिन हमें अब अंडरस्टैंडिंग है कि उस आत्मा का रूप वो परमात्मा है, एकदम स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट है, और उसका नाम शिव है। ये अंडरस्टैंडिंग अब मिल गई तो सही पते पर रिमेम्बरेंस पहुंचेगा, तो वो वाइब्रेशन टेलीपैथी के माध्यम से प्राप्त होगी। बाप सबको कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे, है ना। वो लोग, अच्छा सेकंड पॉइंट, वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते नहीं। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम उनको नहीं जानते, तो समझते हैं कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। वो लोग एटलीस्ट इतना जानते थे। फिर वो क्या कह देते हैं कि नाम रूप से प्यारी कोई वस्तु, बाबा कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि ईश्वर तो नाम रूप से प्यारा है। बाबा कहते हैं ये क्या कहते रहते हैं वो लोग, कभी कहते हैं कि नाम रूप से प्यारा है, कभी कहते हैं कच्छ वच अवतार है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना, कब क्या कहते रहते हैं। तो ये एक करेक्शन, एक ये पॉइंट हम बुद्धि में रख सकते हैं किसी को बोलने के लिए कि या तो कचमच अवतार कह लो या तो नाम रूप से न्यारा कह लो, दोनों बातें क्यों कह रहे हो, है ना। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और तुम जानते हो वो अल्लाह के पास पहुंच नहीं सकते। तो मुख्य बात यह है कि अल्लाह के पास पहुंचे कैसे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि को बनाते हैं, वही मन मनाभव और मध्याजी भव वाली बात है। अच्छा, ये भी कह देते हैं कि रास्ते परमात्मा से, ये सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला क्या। कह देते हैं ये सब अनादि चला है। अरे लेकिन शुरू कब हुआ, अनादि का अर्थ नहीं समझते, है ना, कि इटर्नल है, सदा है, सदा।
ड्रामा के लिए बाबा कहते हैं आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए, तो ड्रामा की स्क्रिप्ट अपने आप को जब पूर्ण करेगी तभी सब वापस जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट है, इस समय सभी मनुष्यों के जो कैरेक्टर हैं वो बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले फिर माथा टेकते हैं, है ना। तो कैरेक्टर, कभी भी कैरेक्टर वॉइड नहीं कहा जाता, या कैरेक्टर नल कि है ही नहीं, गायब नहीं। हमेशा कहते हैं कैरेक्टर लेस, है ना, कि परसेंटेज कम है, लेस है। वही बाबा कह रहा कि इस समय तो सबके कैरेक्टर बिगड़ गए हैं, है ना। कैरेक्टर नई दुनिया में फर्स्ट क्लास भी बनेंगे। माया के लिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य ये जो कह देते हैं ना कि ये ज्ञान, मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। भाई आत्मा में पार्ट रिकॉर्डेड है, वही पार्ट प्ले होता है, और ज्ञान परमात्मा में है। ज्ञान परमात्मा देता है, समझ का सागर परमात्मा है। अगर हम समझ के सागर होते, ज्ञान मेरा होता, तो हम कभी नीचे गिरते ही नहीं। देने वाला वो है। हाँ, मुझे आत्मा का क्वालिटी, नेचर ज्ञान है, मुझे ज्ञान पसंद है, लेकिन मेरे में ज्ञान नहीं है। परमात्मा मुझे ज्ञान देता है और फिर मेरे अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो दाता विधाता वही हो गया ना। साइकिल के लिए बाबा ने, सृष्टि चक्र के लिए, 84 जन्मों के लिए कहा कि प्योरिटी इम्प्योरिटी, अर्थात जो सोना है उसमें खाद डलती जाती है। जैसे सत्युग, गोल्डन एज, बिल्कुल प्योर गोल्ड, उसमें चांदी की खाद डली त्रेता युग, उसमें कॉपर की खाद डली द्वापर युग, और फिर उसमें आयरन की खाद डल के अब बिल्कुल रस्टेड हो गया है, जंक लग गया है, दैट इज कलयुग। और उसमें भी कलयुग का अंत। तो आत्मा ही पहले प्योर सतो प्रधान होती है। 84 जन्मों में बाबा ने एक बार घुमा दिया कि जब वो तमो प्रधान बनती है तब बाप को आना होता है, और बाप ही आकर फिर सतो प्रधान और सुखधाम बनाते हैं। तो सुखधाम में भारतवासी होते हैं, साइकिल में ये नूंद है, बाकी सब शांति धाम चले जाते हैं। योग के लिए बाबा कहते हैं, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, यही एक्चुअल योग है कि देह के सब संबंध को छोड़। इसके पहले भी एक लाइन बाबा कई बार ऐड करते हैं, देह भान को भूल, देही अभिमानी बन। देह के सब संबंध को छोड़, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, है ना। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं ये निकल जाएंगे। भूतों को निकालना कभी है ही नहीं, उस भूतनाथ को याद करना है और भूत अपने आप भाग जाएंगे, है ना। मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं, पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं, है ना। बाबा कहते हैं आने से ही कोई तमो प्रधान नहीं बनता, हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो, रजो और फिर तमो बनती है। तो अब रिवर्स गियर जाना है, पहले तमो है, अब पहले रजो बने, आहिस्ते आहिस्ते, फिर सतो प्रधान। बाबा जो सीक्वेंस लेके जा रहा, ये अपने आप वो चीज़ें कर देगा। बाबा ने आज बड़ी खूबसूरत बात कही, और ये भी योग ही है वास्तव में, कि तुम्हें लॉटरी मिली है, तुम्हें मुबारक हो। एक दो को मुबारक दो। ये जो इतनी बातें सुन या बोल या समझ पा रहे हैं, ये खुद में एक मुबारक का पात्र है ना। बाबा ने अपने लिए कहा कि वो बेहद का बाप, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मुरली आज की। और बाबा ने आज की मुरली का जो वरदान है वो खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मुरली के वरदान में एक खूबसूरत इंस्टेंस के बैलेंस की बात कही, जिसमें बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। कोई भी बोल बोले तो वो स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, तो उसके साथ साथ महानता और सत्यता भी प्रत्यक्ष हो। इतना गहरा बैलेंस, क्योंकि हमारे व्यवहार ही बाबा को प्रत्यक्ष कराएंगे, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। ओम शांति।